हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे बोला जाए, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास से आज हम इस सेशन का प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस क्लास को उस समय देखिए जब आपके पास पूरी क्लास देखने का समय हो, और आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब इस क्लास को आप पूर्ण रूप से देख लेंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। देखिए, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अध्ययन के दौरान अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। हो सकता है हम में से, आप में से किसी व्यक्ति के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हों, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? और ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ में। इन समस्त कारणों की चर्चा हम करेंगे आज की इस क्लास में, और आपकी उन समस्त शंकाओं का समाधान करेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने में बाधा उपस्थित करती हैं या आपको वो बाधा लगती है। सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इंग्लिश को आज तक हमने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अंग्रेजी वास्तव में क्या है? एक भाषा है, और भाषा के रूप में यदि अंग्रेजी को पढ़ा जाए तो वास्तव में हम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मैं आपको बोलूं कि आइए मैं आपको कार चलाना सिखाता हूं। इसके लिए आपको कहूं कि एक बड़ा सारा नोटबुक लेके आना। उस नोटबुक के अंदर मैं आपको 1 माह तक कार के सारे पार्ट्स की जानकारी दूं, और आपको यहां तक भी लिखवा दूं कि कार को चलाया कैसे जाना है, किस प्रकार से स्टीयरिंग घुमाया जाना है, किस प्रकार से ब्रेक लगाए जाने हैं। 1 महीने के बाद आपने जब उन क्लासों को बहुत अच्छी तरह से लगा लिया और आपने जो भी मैंने पढ़ाया उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया, तो क्या आप कार चलाने में सक्षम हो पाएंगे? मैं आपको 1 माह के बाद चाबी सौंप देता हूं कि लीजिए कार ड्राइव कीजिए। नहीं चला पाएंगे। कारण क्या हुआ कि आपने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया, आपने कोई भी कार चलाने की प्रैक्टिस नहीं की। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो कार चलाने जानता है उसको कार के पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। कारण क्या है? हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करनी होती, हमें कार को चलाना होता है। ठीक उसी प्रकार से जो भाषा है वो वार्तालाप का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो उसके लिए हमें भाषा को बोलने की प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ना कि उसके हमें पार्ट्स याद करने हैं। ये सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छी तरह से याद करके परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन हमने इसका प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया, इस पर कोई कार्य नहीं किया, इस पर हमने 0 वर्क किया, इसीलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो क्या होता है इस भाषा का प्रैक्टिकल वर्क? प्रैक्टिकल वर्क होता है इसकी स्किल्स। इस दुनिया की किसी भी भाषा को उसकी 4 स्किल्स के द्वारा ही सीखा जाता है। ये स्किल्स कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है लिसनिंग, अर्थात सबसे पहले सुना जाता है। उसके बाद आती है स्पीकिंग, अर्थात बोला जाता है। उसके बाद आती है रीडिंग, अर्थात पढ़ा जाता है। और सबसे अंत में आती है राइटिंग, अर्थात लिखा जाता है। ये एक सही ट्रैक है इस दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने का। और ये ट्रैक किधर से प्रारंभ होता है? इस साइड से। लेकिन हमारे द्वारा ये ट्रैक कहां से प्रारंभ होता है? इस साइड से। क्लास में आते ही टीचर पूछता है कि फलां चीज आपको आती है? हम कहते हैं नहीं आती। टीचर कहता है लिखो, अर्थात गलत साइड से जब हमने भाषा को सीखना प्रारंभ किया तो हम राइटिंग से रीडिंग तक पहुंचते हैं। इसके आगे हम नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये प्रैक्टिस का विषय है और इसकी हमने आज तक की लाइफ में 0 प्रैक्टिस की है। इसीलिए हम भाषा बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। एक और बात यहां पर आती है, हमारे दिमाग में एक अवधारणा या भ्रांति या शंका रहती है कि अंग्रेजी बोलना इंटेलिजेंट लोगों का काम है, या अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ने इस दुनिया की एक भाषा को उस समय सीखा है जब आप अनपढ़ थे, और आज आपकी उस भाषा में बहुत अच्छी कमांड भी
है ना आश्चर्य की बात। आपने अपनी मातृभाषा को उस समय सीखा है जब आप बहुत छोटे थे और आपने विद्यालय जाना अभी तक प्रारंभ भी नहीं किया था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अंग्रेजी सीखने के लिए भी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बात आती है इंटेलिजेंसी लेवल की, तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि जब आपने अपनी मातृभाषा को सीखा उस समय आप इंटेलिजेंट थे? नहीं ना। अर्थात अंग्रेजी सीखने के लिए भी व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। अब यदि हम एक कल्पना करें कि कितनी अंग्रेजी यदि हमें आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। आपने देखा होगा घर परिवार के अंदर हमारे 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मातृभाषा बोलते हैं, अपनी बात को हमारे को बता देते हैं और हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अपने डेली लाइफ में उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये सब चीजें बताने में वो सक्षम होते हैं। अर्थात यदि हमें 7 साल के अंग्रेज के बच्चे के बराबर अंग्रेजी आ जाए तो आपका बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलने का काम हो सकता है। अर्थात आप भी उस बच्चे के बराबर अंग्रेजी बोल सकते हैं और वो बच्चा भाषा की वजह से कभी भी अपनी लाइफ में उस उम्र में कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो अर्थात हमें कितनी अंग्रेजी सीखनी है? एक 7 साल के अंग्रेज के बच्चे के बराबर। अर्थात हमारा जो 7 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा का जितना ज्ञान रखता है, यदि उतना ज्ञान हम अंग्रेजी का अर्जित कर लें तो हम बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पाएंगे। व्यवहारिक लाइफ में आपने देखा होगा हमारे घर में छोटे बच्चे आस पड़ोस में कहीं 2, 4, 6 माह के होते हैं, तो आप कभी देखना कि वो बच्चा यद्यपि बोल नहीं पाता लेकिन फिर भी हम उस बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। हम 6 माह के बच्चे को कहते हैं बोल पापा, बोल मम्मी, बोल दादा। क्या वो बच्चा बोलता है? मात्र वो क्या करता है? सुनता है। धीमे धीमे इन शब्दों को वो सुनते सुनते बोलना प्रारंभ कर देता है। अर्थात भाषा को सीखने की पहली स्किल क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग के बाद आती है स्पीकिंग। आप अपने आस पड़ोस में कभी एक बात पे गौर करना कि जो व्यक्ति बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जब तक उसकी लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। और चूंकि वो सुन नहीं पाता इसलिए वो जीवन में कभी बोल भी नहीं पाता। यदि हम एक बच्चे को जन्म लेते ही एक कमरे में बंद कर दें और उसकी समस्त अति आवश्यक जो भी उसकी प्राइमरी नीड्स हैं उनको उस कमरे में ही पूरा किया जाए और 20 साल के बाद यदि उस व्यक्ति को कमरे से बाहर निकाला जाए तो कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति कौन सी भाषा बोलेगा? वो व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सुनने को कुछ नहीं मिला, इसलिए वो बोल भी कुछ भी नहीं पाएगा। तो ये है लिसनिंग की स्किल, जिससे स्पीकिंग की स्किल आती है। और लिसनिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, या उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, या उसके पास शब्दों का भंडार होना जरूरी नहीं है। शब्दों का भंडार हमारे पास कहां से आता है? रीडिंग से आता है, और रीडिंग के बाद में हमारी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो होती है। देखिए, हम हिंदी भाषा का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रखते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ हिंदी के ऐसे शब्द मैं बोल के बताऊं तो आप में से बहुत सारों को उसका मीनिंग पता नहीं होगा। जैसे आप शपथ पत्र लिखवाते हैं, उसमें एक शब्द लिखा जाता है शुरू में मन के, उसका क्या तात्पर्य है हमें नहीं पता। शपथ पत्र के अंत में एक लाइन लिखी जाती है, शपथ पत्र हाजा सही सही लिखवाया गया है। इस हाजा शब्द का क्या तात्पर्य है हमें इसका मीनिंग नहीं पता। हम एक एडवोकेट के पास जाते हैं, वहां उसके शब्द काम में आते हैं, वादी, प्रतिवादी, मुवकिल। इन शब्दों का हमें मीनिंग नहीं पता, कारण कि वो शब्द हमारे कार्य क्षेत्र के नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें हिंदी के भी बहुत सारे शब्दों के मीनिंग नहीं पता तो भी हम बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी सुन सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं और हिंदी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की। देखिए, राइटिंग स्किल आपकी रीडिंग स्किल से
सुधरती है या इसमें आप परफेक्ट होते हो। यदि मैं आपको अभी इसी समय कहूं कि महात्मा गांधी पे लेख लिखिए, तो हम में से शायद ही कोई 2 या 3 पेज से ज्यादा लिख पाएगा। और यदि मैं आपको समय दूं कि कल आपको महात्मा गांधी का लेख लिखना है, तो आप उस लेख को पहले पढ़ करके आएंगे और कल आप उसके 10 से 20 पेज लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो अर्थात जो हमारी इंग्लिश की राइटिंग स्किल है वो कहां से आती है? रीडिंग से। उसके अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग का कोई ज्यादा योगदान नहीं होता। और भाषा बोलने के लिए और समझने के लिए हमें लिसनिंग और स्पीकिंग की आवश्यकता होती है। भाषा वार्तालाप का माध्यम है, हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है और दूसरे की बात को हमने ग्रहण करना है। और यदि इस टू वे कम्युनिकेशन के अंदर हम सामने वाले की बात को समझ रहे हैं और हमारी बात को सामने वाला समझ रहा है, तो इसका मतलब भाषा अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा की इन स्किल्स को सीखना है ताकि हम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएं। अब बात आती है शब्दों की कि शब्द भंडार नहीं होता, इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपसे यदि पूछा जाए कि आप कितने प्रकार के शब्द बोलते हो, आप में से हर आदमी का जवाब होगा कि हम हजारों लाखों की संख्या में शब्द बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जीवन के अंदर या पूरी लाइफ के अंदर या डेली रूटीन में 8 प्रकार के शब्दों के अलावा कोई भी शब्द नहीं बोलते। और इन 8 प्रकार के शब्दों के अलावा दुनिया की किसी भी भाषा में कोई शब्द नहीं होता। ये 8 प्रकार के शब्द कौन से हैं? सबसे पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है एडजेक्टिव, चौथा आता है एडवर्ब, पांचवा आता है वर्ब, उसके बाद आता है प्रेपोजिशन, उसके बाद आता है कंजक्शन, और उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द इस दुनिया की प्रत्येक भाषा में होते हैं। अर्थात हम पूरी लाइफ में सिर्फ कितने प्रकार के शब्द बोलते हैं? 8 प्रकार के शब्द बोलते हैं। अब यदि हम बात करें कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें वर्ड मीनिंग्स की जरूरत पड़ती है, वो हमें याद नहीं हो पाते या हमें याद नहीं होते, इसीलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो आपकी ये शंका गलत है। इसका कारण क्या है? देखिए, अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग के लिए आपने डिक्शनरी नाम सुना होगा। अंग्रेजी की एक बुक जिसमें सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं, काफ़ी बड़ी मोटाई होती है और हम उस बुक को देखते ही कहते हैं कि इतने वर्ड मीनिंग्स याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वास्तव में यदि आपने कभी गौर किया हो तो उस डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा जो मीनिंग्स होते हैं वो नाउन होते हैं। नियर अबाउट 90% के आसपास प्रत्येक डिक्शनरी में क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और ये नाउन क्या होता है? वस्तु विशेष या स्थान का नाम। और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से संबंधित नाउन होते हैं जिनकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप किसी कार मैकेनिक के पास जाएंगे तो उसके जो औजार काम में आ रहे हैं उन वर्ड मीनिंग्स की आवश्यकता उस मैकेनिक को पड़ेगी, हमें नहीं पड़ती। इसी प्रकार से यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके जिन औजार जो उसके हैं, जो उसके उपकरण हैं, उनके नाम की जरूरत डॉक्टर को पड़ती है, हमें नहीं पड़ती। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में जो वर्ड मीनिंग्स काम में आ रहे हैं उन्हीं को याद करने की जरूरत पड़ती है। अर्थात इस 90% में से हमें 90% को याद करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कितने प्रतिशत? 10% को आवश्यकता होती है। और इन 10% वर्ड मीनिंग्स में से हमें मोस्ट ऑफ ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के लिए ये क्या है? पेन है और उसको बहुत अच्छी प्रकार से
पता है कि इसको पेन कहते हैं। इसी प्रकार से ये ब्लैक बोर्ड है, ये बहुत अच्छी तरह से पता है। बुक है, टेबल है, चेयर है, फैन है, ये सब वर्ड मीनिंग हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन जब तक हम इनको प्रैक्टिकल रूप में काम में नहीं लेंगे तब तक हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। दूसरे शब्द आते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये किसी भी डिक्शनरी में 1% से ज्यादा नहीं होते और इनमें भी ये लगभग हमें सभी याद होते हैं। अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें से जितने शब्दों की हमें बोलने के लिए आवश्यकता है वो शब्द हमें ऑलरेडी याद है। उसके बाद आती है वर्ब। ये किसी भी डिक्शनरी में 8% के आसपास होती है और इन 8% में से नियर अबाउट 90% हमें जितने बोलने के लिए आवश्यकता होती है वो याद होती है, और ना भी होती तो हम एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड काम में ले सकते हैं। उसके बाद आती है प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये भी आपकी पूरी डिक्शनरी में 1% के आसपास होते हैं और ये भी जितनी हमें डेली रूटीन की लाइफ में जरूरत पड़ती है वो लगभग आज तक हमें याद है। तो ये पूरा का पूरा उस डिक्शनरी का पार्ट है जिसमें से जितनी डिक्शनरी की हमें आवश्यकता है उतना भाग उसका हमें ऑलरेडी याद है। हमें करना क्या है, जितना कुछ हमें याद है उसको हमें अप्लाई करना है ताकि हम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएं। एक और बात यहां पर आती है कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमने जो गलत ट्रैक अपनाया हुआ है, इस दुनिया के अंदर प्रत्येक भाषा को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वाक्यों के द्वारा सीखा जाता है, सेंटेंस काम में लिया जाता है किसी भी भाषा को बोलना सीखने के लिए। इवन यहां तक कि आपने अपनी मदर टंग को भी, मातृभाषा को भी वाक्यों के द्वारा सीखा है। जैसे एक छोटे बच्चे ने यदि पूछा कि यह क्या है तो उसने एक वाक्य बोला कि यह क्या है और हमने आंसर दिया कि यह पेन है। लेकिन जब हमने पेन को अंग्रेजी में सीखा तो हमने उसका शब्द याद किया पेन, और इसी प्रकार से जब उसका प्लूरल याद किया तो हमने पेन्स, पेन, पेन्स, पेन, पेन्स, इस प्रकार से उनको लर्न किया है। लेकिन आपने जो भी बाकी भाषाएं सीखी है उनको शब्दों के द्वारा नहीं सीखा, आपने उन भाषाओं को वाक्यों के द्वारा सीखा है। लेकिन अंग्रेजी को हम किसके द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं? शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा सीखने के कारण हमें एक ही सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अलग अलग याद करने की जरूरत पड़ती है। और यदि हम अंग्रेजी को एक सेंटेंस के रूप में सीखें तो एक सेंटेंस में ही हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें हमें एक सेंटेंस के द्वारा पता चल जाती है। देखिए, आप में से कोई भी व्यक्ति परीक्षा में आने वाले हिंदी के गलत वाक्यों को घर से पढ़कर नहीं जाता। हम क्या करते हैं, परीक्षा में जाकर उन वाक्यों को बोलकर देखते हैं। जैसे यदि परीक्षा में आया एक अशुद्ध वाक्य कि सीता स्कूल जा रहा है, हम बोल के देखते हैं, हमारी जीभ हमें बता देती है कि रहा है गलत है, यहां पर रही है आएगा। तो ठीक इसका कारण क्या है, हमने हिंदी भाषा को सीखा है वाक्यों के द्वारा, और उन वाक्यों के प्रति, हाँ, उन वाक्यों को बोलने के लिए हमारी जीभ है वो आदी हो चुकी है। और जैसे ही वो वाक्य गलत लिखा आता है तो हमारी जीभ हमें बता देती है कि ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है, इस कारण से वाक्य क्या है, गलत है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने अंग्रेजी के भी वाक्य बोले होते तो आज हम अंग्रेजी बोलने में सक्षम होते, हमें अंग्रेजी के वो पार्ट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती, जिस कारण से हम अंग्रेजी नहीं बोल पाए। अंग्रेजी को हमने सीखने की कोशिश की है शब्दों के द्वारा, और दुनिया की प्रत्येक भाषा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वाक्यों से सीखी जाती है, शब्दों से नहीं सीखी जाती। अब जब बात वाक्यों की आती है तो मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपनी डेली लाइफ में कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं? आपका जवाब आएगा, हम बहुत प्रकार के वाक्य बोलते हैं, और इतने प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बोला जाना संभव नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो आपकी ये धारणा गलत है। इस दुनिया के अंदर किसी भी देश में कोई भी भाषा बोली जाती है,
उसमें 5 प्रकार के वाक्यों के अलावा कोई वाक्य नहीं होता। ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जो इस दुनिया के अंदर प्रत्येक भाषा में बोले जाते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव, उसके बाद आता है नेगेटिव, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, उसके बाद आता है इंपेरेटिव और उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी। तो पूरी दुनिया में किसी भी देश में कोई भी भाषा बोली जाती है, इन 5 प्रकार के वाक्यों के अलावा कोई वाक्य नहीं होता। आप मुंह की आकृति, सीधा टेढ़ा किसी भी प्रकार से बोलना चाहें, किसी भी भाषा में बोलना चाहें, आप इन 5 प्रकार के वाक्यों के अलावा कोई वाक्य नहीं बोल पाते। तो कैसे सीखना है हमें अंग्रेजी को? हमें अंग्रेजी को वाक्यों के द्वारा सीखना है। और आपने बहुत सारे ऐसे वाक्य सीख रखे हैं जिनको आपने वाक्यों के द्वारा सीखा है। हम एक सेंटेंस लेते हैं। हिंदी का वाक्य है कि मैं बाजार जा रहा हूं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, और आप इसको पंजाबी में बोलेंगे कि मैं बाजार जाना है। सभी जगह पर वाक्य क्या रहा है? पॉजिटिव रहा है। इसी प्रकार से नेगेटिव वाक्य, इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये सारे के सारे वाक्य हैं 5 प्रकार के। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इन 5 प्रकार के वाक्यों को क्या करना है? बोलना है। आप यदि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें लिखना छोड़ना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? बोलना होगा। और यदि आप अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे तो धीमे धीमे आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, वो इन वाक्यों को बोलने की आदी हो जाएगी। हम एक और गलती जो अंग्रेजी में करते हैं, हम अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में कोई भी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने एक वर्ड याद किया हुआ है किल, और किल का मीनिंग हमने क्या? मारना। देखिए, किसी भी शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। वो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसका मीनिंग होता है, लेकिन हमने इसका मीनिंग याद कर रखा है और इसको हमने वाक्य में प्रयोग करके यदि याद किया होता तब हमें पता चलता कि किल का रियल मीनिंग क्या है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, अब यहां यूज करो किल। उसने मुझे थप्पड़ मारा, अब यहां यूज करो किल। नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें इन शब्दों को ट्रांसलेट करना नहीं सीखना, हमें शब्दों को बोलना सीखना है। और जब उन शब्दों को सेंटेंस में बोलेंगे तो रियल में हमें पता चलेगा कि वास्तव में इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और जब हम इन शब्दों को सेंटेंसेस में उपयोग करना सीख जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। अब बात आती है कि अंग्रेजी बोलने के लिए और हमें किस चीज की आवश्यकता है। देखिए, किसी राइटर ने लिखा है, नोबडी कैन टीच एंड नथिंग कैन बी टॉट। कोई भी चीज पढ़ाई नहीं जा सकती और कोई भी व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता। अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखा सकता है? वातावरण सिखा सकता है। आपको हमारे चारों ओर जहां भी आप रहते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, वहां आपको अंग्रेजी का एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जहां भी आपको मौका मिले वहां आपको अंग्रेजी बोलना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप लिख करके पूरी लाइफ अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते, क्योंकि अंग्रेजी बोलना जीभ का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। जब तक आप अपनी जीभ को अंग्रेजी के प्रति फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो हमें मात्र करना क्या है? जहां भी आपको मौका मिले हमें अंग्रेजी बोलना है। तो बात आती है कि हमें अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। जब तक आप अंग्रेजी के वाक्यों को नहीं बोलेंगे आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। हमें ट्रांसलेशन करने की आदत को छोड़ना होगा। देखिए, आप विद्यालय में जाते हो
जब आप 3 या 4 क्लास में थे तो आपने मे आई कम इन सर एक सेंटेंस बोलना सीख लिया था जो कि अंग्रेजी का है। उस समय आपको अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं था। आज भी आप उस सेंटेंस को ना तो बोलते समय ट्रांसलेट करते हो और ना ही सुनने वाला टीचर उसको ट्रांसलेट करता है। अर्थात हमने वो वाक्य बिना ट्रांसलेशन के सीखा है। और कैसे सीखा है? बोल बोल कर सीखा है। प्रारंभ में जब आपने अपने से बड़े बच्चों को विद्यालय में वो सेंटेंस बोलते सुना, आपने बोलने की प्रैक्टिस की, आपने गलत बोला, टीचर ने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, धीमे धीमे आप वो सेंटेंस सही बोलना सीख गए। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा। आप लिख के पूरी लाइफ अंग्रेजी नहीं सीख सकते, बोलना नहीं सीख सकते। बोलने के लिए आपको अपनी जीभ को अंग्रेजी के प्रति फ्लेक्सिबल करना होगा। जब एक वाक्य को आप बार बार बोलेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आसान लगेगा। बहुत इजी वे में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अंग्रेजी के किसी राइटर ने लिखा है कि यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो 1000 गलतियों को जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर दीजिए। कारण क्या होता है कि हम एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। तो यदि हमने एक वाक्य को 20 बार गलत बोल लिया है तो 21वीं बार जब आप उसको बोलोगे तो आप उसको सही बोलोगे और भविष्य में आप उसको हमेशा सही ही बोलते रहोगे। अब दूसरी बात आती है कि अंग्रेजी कैसे हम बोल सकते हैं, किस प्रकार से ऐसा वातावरण बनाया जाए। इसके लिए हमें आस पड़ोस जहां भी आपको मौका मिले वहां आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। किसी राइटर ने लिखा है कि नोबडी कैन टीच एंड नथिंग कैन बी टॉट। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? वातावरण से सीखते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन या जहां भी आपको मौका मिले अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसे सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस कीजिए जो हमें डेली लाइफ में काम में आते हैं। कुछ दिनों के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिन वाक्यों को आप पहले बोल नहीं पाते थे उनको आप बहुत अच्छी प्रकार से बोलने लग गए हैं। आप एक एक स्ट्रक्चर को 100 एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अच्छी तरह से बोलिए। बार बार बोलने से आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर एक सेंटेंस की फीड हो जाती है और आप उस प्रकार के जब भी सेंटेंस आपको कहीं बोलने पड़ते हैं तो आप भली प्रकार से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आगामी क्लासेस में हम उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमें डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं और बार बार बोल करके हम उन सेंटेंस को बोलना सीखेंगे ताकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अंग्रेजी बोल पाएं। यह थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।